Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. और कैसा चल रहा है दिन आजकल? सही जा रहा है सर। क्या करवाया था मैं लास्ट क्लास में? कंस्ट्रक्टर। सर दिस कीवर्ड कहा था और दिस कीवर्ड करवाया था और आपने कहा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग याद दिला देना। ठीक है। देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, आपके एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एक ही क्लास के अंदर, लेकिन उसके अंदर अब पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काम कराने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे आईडी और नेम चाहिए। ठीक है, कभी कभी मुझे क्या चाहिए, आईडी नेम और फीस चाहिए। तो देन दो दो पॉसिबिलिटी हो गई। जब मुझे मल्टीपल काम कराना हो तो सेम चीज चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, ओवरलोड कर देते हैं। मतलब कि उसमें कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं ताकि दूसरा उस वाले से रिलेट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सेक्टर ओवरलोडिंग के अंदर आपको आपके पैरामीटर को ध्यान रखना होता है कि अगर पहला दो पैरामीटर का बन चुका है तो मेक श्योर अगला दो पैरामीटर का नहीं होगा, क्योंकि एरर आ जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा उसको अलग रखना पड़ेगा। सर अगर डेटा टाइप बदल देंगे तो भी? हाँ, क्योंकि पैरामीटर तो दो है ना। हाँ। इसको ध्यान रखना, क्योंकि जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जहाँ भी आएगा आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, इन तीन चीज को ध्यान में रख के ही आप ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यस सर। जैसे किसी को डिफरेंशिएट हो रहा है, अगर दो वैल्यू सर पास करूंगा। आवाज कट रही है सर आपकी। अक्षय, आवाज मेरी कट के आ रही है? हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी कट रही है बीच बीच में। वेट करो। ठीक ठाक ही आ रही है स्पीड तो। आवाज आ रही है, सही आ रही है? यस सर। बंद करवाओ ना इंटरनेट। पता नहीं किस किस के फोन में कनेक्ट हो रखा है, चार फोन में चार कनेक्ट है, लोग मेरे अपना वाईफाई बंद करवाओ, मेरी आवाज उसमें जा रही है।
तो नहीं, अब 2 बंद हो गए ना, तो हो जाएगा। मैं बता रखा है ना, इस टाइम पे मत चलाया करो। हेलो, अब आवाज सही आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अरे वो एक्सेस थोड़ी कम हो जाती है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया पैरामीटर, एक 2 पैरामीटर कर दिया और एक देखो, जैसे कि मैंने एक बना दिया 2 पैरामीटर, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, एक मैंने बना दी ये नॉन आर्गुमेंट। देखो मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर हो गए, ठीक है। अब मेरे पास 2 शो डेटा हो गए। लेट्स सपोज जिसने फी डाली है तो उसको फी के हिसाब से दिखाऊंगा डेटा, जिसने फी नहीं डाली तो उसके फी नहीं डाली तो उसके साथ डेटा दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये विदाउट फी वाला है, तो मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया इसके साथ, और ये फी वाला है, साथ मैंने फंक्शन शो डेटा फी कॉल कर दिया, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, स्टूडेंट आईडी S1, ठीक है। चाहो तो इसका भी S1 का यूज होगा नहीं वैसे, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आईडी S1, स्टूडेंट S1 101 और संदीप, कितने पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं? 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो 2 पैरामीटर वाला कौन सा? ये वाला, इस वाले ब्लॉक पे आएगा, नहीं ये वाला है। 2 पैरामीटर है, 101 यहाँ पे आ जाएगा, संदीप यहाँ पर आ जाएगा, यानी 101 और संदीप चले जाएगा उसमें, और फिर क्या होगा, शो डेटा वन फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। जैसे शो डेटा वन फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी 101 प्रिंट करेगा और नेम संदीप प्रिंट करेगा, ठीक है। जावा सी ऑनलाइन, सी नहीं कटा। तो देखो 101 संदीप आया। अब जैसे कि आप चाहते हो वेलकम भी आए, तो वेलकम क्या है, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में है। जैसे कि वहां पे बताया था मैंने कि जो दिस होता है उसको आप, दिस के थ्रू आप अपने किरण क्लास के एक इंस्टेंस वेरिएबल मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखने का मतलब है कि करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करूंगा तो क्या होगा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से बन जाएगा। कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो क्या बनेगा, नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो दिस कर दिया, यानी करंट क्लास का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब चलाते हैं इसको। अभी सिर्फ मैंने 2 पैरामीटर वाले ही कंस्ट्रक्टर में लगाया है जिसको, जब जब 2 पैरामीटर वाला कॉल होगा तो ही कॉल होगा, अदरवाइज कॉल सी। तो देखो वेलकम आया, ठीक है। नॉन पैरामीटर्स फंक्शन कॉल कर लिया और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया हमने बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, दिस के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि आप ऐसे नहीं कर सकते उसको, आप ऐसे नहीं कर सकते, बाद में नहीं कर सकते उसको कॉल, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे लगा दिया, तो इस केस में आएगी कि इट मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट,
ठीक है। तो जब भी देखो आ रहा है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट करके एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि देखो आपने 3 स्टेटमेंट के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, जबकि जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है ना, ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट बनते ही टाइम कॉल होता है। तो आप क्या कर रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद सारी वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद फिर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे ही 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसी समय क्या करेगा, नॉन पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट वो कर देगा। तो इसलिए जब भी आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो ये मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। समझ में आया तो हैंड रेस करो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, मेरे को समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गई दिस वाले में, जब आपने उसको शो डेटा के नीचे लिखा था। देखो शो डेटा के नीचे लिखूंगा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ना, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, हाँ। किसी पे लिखा हुआ है वेलकम। तो मेरा मतलब था कि जैसे ही मेरा अभी मैं कॉल कौन सा कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर वाला फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। तो हाँ। जैसे 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसके थ्रू नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से उठा के यहाँ पे कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर पूरा 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद उसने वेल स्टेटमेंट हाँ। पे आ गया ना, वो 2 स्टेट, पहली स्टेटमेंट क्या अच्छा। हुई में, सेकंड में क्या कर दिया, नेम इनिशियलाइज कर दिया, उसका फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन के बाद फिर क्या कर रहा है, ये अपना फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तरीके से, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर ही कॉल होता है, तो फिर दोबारा कॉल कर रहा है, पॉसिबल नहीं है ना बनने के बाद एक तरीके से। नहीं, तो मतलब कंस्ट्रक्टर जो है वो तभी कॉल होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर स्टेटमेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो दूसरा कॉल नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर जब कॉल करते हैं ना, देखो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है और ये भी एक कंस्ट्रक्टर है ऊपर वाला, है ना। जब कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो पहली स्टेटमेंट होती है वो, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। ये नहीं कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने के बाद कॉल कर रहे हैं, वो गलत चीज है, ठीक है। ठीक है सर। बाकी आप जितना इसको ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे कोड को, तब आपको ज्यादा और समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो, ठीक है, नोट कर लो उसको। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी देखो, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे 3 पैरामीटर पास कर दिए, 3 पैरामीटर पास कर दिए, तो क्या होगा, जावा सी ऑनलाइन डेमो, और तो देखो अब फीस प्रिंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो भी वैल्यू यस पास सर। करोगे ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा कि कौन सा कॉल करना है, उसके बाद वो क्या करेगा, कॉल कर देगा। अगर मैंने ऐसे किया तब क्या प्रिंट करेगा बताओ, नीचे देखो, पहले मैंने क्या किया, ऐसे किया है, ठीक है। अब क्या प्रिंट करेगा, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये ये वाला करेगा, वेलकम ही होगा ना शायद, वेलकम प्रिंट करेगा। वेलकम ही होगा प्रिंट। अबे यार ये क्या हो रहा है इस कंप्यूटर में, ठीक है। समझ में आया तो यस हैंडल सर। करो। तो कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मल्टीपल वर्क करने के लिए यूज करते हैं। सर कितने तक ओवरलोड हो सकते हैं, जितना चाहे उतना हो सकता है ना, कोई लिमिट तो नहीं होती ना इसमें? नहीं नहीं नहीं, अब आप देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर न्यूमेरिक लिखते हो, कैरेक्टर लिखते हो, एरे लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, प्रिंट कर देता है ना। तो यानी ये भी कई सारे बने हाँ। होंगे, ओवरलोडेड फंक्शन है मेथड, ठीक है। तो प्रिंट एलन क्या है, ओवरलोडेड मेथड है। अभी ओवरलोडिंग कराऊंगा फंक्शन में, अभी खाली कंस्ट्रक्टर सिखाया है, ठीक है।
ठीक जैसे है कि सर। अब आपको काम एक ही है, जैसे कि मुझे सम सर कराना आपकी है, आवाज कट रही है। जैसे कि मुझे सम कराना है। अब सम वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो हम यूजर को क्या बोलेंगे, खाली फंक्शन आप कॉल करो, इसके अंदर जितनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसका सम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हाँ हम क्या करें, एक सम नाम का फंक्शन बना दे देंगे और उसके अंदर पैरामीटर अलग कर देंगे। एक सम बनाएंगे, उसके अंदर 2 पैरामीटर डाल देंगे, अगले में 3, तीसरे में 4, दूसरे में 5, ऐसे करते करते हुए डाल देंगे। फिर एक टाइम पे आप लिमिट सेट कर देना, भाई 4 से ज्यादा 5 से ज्यादा वैल्यू का सम हो नहीं सकता। ठीक है? यस सर। अभी धीरे धीरे देखो, जावा बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हमसे समझोगे तो। ये कोडिंग लगता है देखने में बहुत हाई है, लेकिन काफी अच्छी है ये। और मुझे ये लगता है कि मैं कोई चीज ओके सर। छोड़ता हूँ ऐसा अच्छी कुछ चीज स्किप कर रही है अभी तक, लगता तुम्हें कि हाँ भाई ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती, ये नहीं होती, हर एक नो पॉइंट सर, पे ऐसा होता है कुछ ना। नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, सही करा रहे हैं। ठीक है, अब उसको नोट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नोट कर लो। इसके साथ साथ मैंने दिस कीवर्ड सर का भी देखो। आपकी सर आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है। चलो नोट कर लो उसको, ठीक है? स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, नोट कर लो उसको। स्क्रॉल डाउन करना होगा तो बता देना। सर एक चीज पूछनी थी। सर पूछो। सर इसमें एक बोलो ही बोलो। फंक्शन बना सकते, इसमें एक ही फंक्शन बना सकते हैं? जैसे हमने शो डाटा करा, उसमें आईडी भी लिख दी, नेम भी लिख दिया और फी भी लिख दिया, और जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो अपने आप ही, जैसे अब अगर हमने आईडी और नेम का करा तो आईडी और नेम प्रिंट करेगा, और अगर हमने आईडी नेम फी का करा तो आईडी नेम फी प्रिंट करेगा। मतलब एक ही फंक्शन कॉल फंक्शन हो। के अंदर पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मतलब कि लॉजिक लगाना पड़ेगा, बंद हो जाता है। ऐसे भी नहीं है कि मैं बोलूं पॉसिबल नहीं है, लॉजिक लगा के बन जाएगा वैसे तो। अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता ना कोड को, काम थी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो? अच्छा सर एक सर, बार इसको ऊपर ऊपर करना। करना। सर ऊपर करूंगा तो फिर तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? हेमांशी कह रहे हो सर ऊपर करो, सर ऊपर करूंगा तो तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? अरे वो नहीं था सर, स्क्रॉल अप करने के लिए कहा था। सर स्क्रॉल डाउन करना।
साक्षी, तो सी वाले बच्चे पढ़ते नहीं है, वो लोग क्या करना चाहिए उनका? सर ये तो मालूम ही नहीं सर। होमवर्क नहीं होमवर्क मालूम। दे के बस मतलब यही टेस्ट टेस्ट ही दे सकते हैं, मतलब पता चल जाएगा कौन पढ़ता है कौन नहीं। अरे असाइनमेंट दिया वो भी नहीं भेजा उन्होंने तो। सर ऐसे तो मैंने भी नहीं भेजा अभी तक। अरे लोगों को तुम्हारा पता है ना कि तुम्हारे पास कई सारी मल्टीपल क्लासेस होती है, जब तुम्हें फोर्स भी नहीं करता करने के लिए। तो मुझे पता है तुम पढ़ने वाले हो, तुम कर लोगे अपने आप ही। तो इसलिए मैं फोर्स उनको करता हूँ जो नहीं पढ़ते, उनके पास काम नहीं है। जैसे आपने बता रखा है आपके पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं, और भी क्लासेस होती हैं आपकी सेल्फ, तो मैं इसलिए प्रेशर नहीं यस। करता। तो ऐसे इसलिए मैंने नहीं करता। कुछ बच्चों के लिए नहीं है, जैसे तृप्ति है उस बैच में, रोहन रोहन पांडे है उस बैच में, आप हो गए, यस सर। तो जरूरत नहीं पड़ती। इसको अलग करूँ? तो 2 मिनट बस। इतना ही है। सर एक डाउट था। हेलो बोलो बोलो। सर, अगर हम स्टूडेंट S1 ना लिख के न्यू स्टूडेंट अगर लिखे तो इसमें सबसे ऊपर वाला मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सर आवाज नहीं आ S1 रही। का यूज हो ही नहीं रहा। इजिकल टू न्यू करोगे ना, उसके बाद स्टूडेंट क्लिक हो गए, तब भी काम कर जाएगा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था। बोलो बोलो। सर सर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं हम 100 बना लो, 200 बना लो, जितनी मर्जी बना लो। एक ही प्रोग्राम में? हाँ हाँ, अभी सिखाऊंगा, पर बनाना है अभी। ठीक है। मल्टीपल क्लासेस तुम्हें एग्जांपल दिया था ना मैंने अभी उसका, फेसबुक का। यस सर। यस सर। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर, स्क्रीन तो शो हो रही है लेकिन आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही है। मूवमेंट आ रही है? मैं कुछ कर रहा हूँ स्क्रीन पर, मूवमेंट दिख रही है? नहीं सर, नो सर। फ्रीज हो रखा काफी। अच्छा।
अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ये नोट करो स्टैटिक कीवर्ड। यहां तक करना है, ठीक है? मैं बोलता रहता हूँ, आप नोट करते रहो, मतलब कि आप ऐसे नोट करो, समझा रहा हूँ क्या होता है। स्टैटिक जो होता है कीवर्ड है, इसका यूज मेनली जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है, और जावा के अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड को वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, ब्लॉक्स के साथ, नेटेड क्लास के साथ लगा सकते हैं, ठीक है? स्टैटिक का बेसिकली क्या है, हम सीधा बोलें तो ये ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट चलता है, ठीक है? और ये एक बार में एक टाइम ही मेमोरी में स्पेस लेता है, मल्टीपल टाइम मेमोरी में स्पेस नहीं लेता, ठीक है? समझ में आया स्टैटिक जो मैंने बताया शॉर्ट में? सर ब्लॉक क्या होता है? क्या चीज? मतलब वो अच्छा, ब्लॉक्स वो छोटे छोटे जो हम वो बना के रखते हैं, फंक्शंस। हाँ हाँ, सिखाऊंगा अभी। ब्लॉक ये अलग है, यहाँ पे ब्लॉक्स क्या है। ब्लॉक्स का मतलब अच्छा ये ठीक है, है। कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आगे आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है? ओके क्योंकि ओके सर। सर एक बार वो हाँ बोलो। स्क्रीन पे सर वहां पे कुछ है बट दिख नहीं रहा, जहाँ जावा स्टैटिक हो। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नीचे नीचे जाना, नीचे यहाँ नीचे हाँ, इधर। पे अरे कीवर्ड इन जहाँ जावा। वो लिखा है जावा स्टैटिक वेरिएबल, उसके नीचे वो कुछ जूम हो रखा है आई थिंक। सर डेफिनेशन में बीच में कुछ स्टैटिक वेरिएबल ही कुछ हाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे। बस हो यहाँ हाँ पे गया हो सर। गया। अब हो गया अरे था, फिर फिर हो से गया। रखिएगा। अरे यहाँ पे मेरा कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल की भी स्क्रीन आ जाती है एकदम से यहाँ पे सामने, तो इससे हो जाती है दिक्कत। तो वो जैसे कि नेट स्लो होता है ना, तो वो वहां पर आता है, डब्बे डब्बे बन जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। सर स्क्रॉल फॉलो करना सर, ताकि ये डेफिनेशन पूरी दिख जाए। अब दिख गई सर, फिर गया।
हो गया हो गया हो गया। नो सर। सर अब स्क्रॉल अप कर दो वहां तक, जावा स्टैटिक वेरिएबल तक। स्क्रॉल है, आप अपनी स्क्रीन में स्क्रॉल करो। मैंने स्क्रॉल कर रखा है, यहाँ पर जावा स्टैटिक मेथड आ रखा है। अब अपनी स्क्रीन में स्क्रॉल अप करो ना, ड्रैग करोगे ना नीचे से ऊपर की ओर तो आ जाएगा। जूम करके ना ड्रैग करो। नॉर्मल है क्या अपने हमारे साइड से आपको बता दो नहीं। सर दूसरे पॉइंट में तो स्टैटिक वेरिएबल है ना, द स्टैटिक वेरिएबल वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। दिख नहीं रहा बीच में। सर एक बार वो लाइन आप डिक्टेट कर दो। ये वाली लाइन, तो सेकंड लाइन। अब देख, अरे अब दिख गया। सेकंड पॉइंट सर नो सर, सेकंड पॉइंट नहीं दिख रहा। अब दिखा। अभी दिखा नो नहीं। सर। सर अब अभी भी नहीं दिखा पूरा। हाँ ठीक है। हाँ सर अब दिख गया, अब दिख गया। सारे में बेस की हो गया हमारी बेटी को पता, मेरी बेटी को जब से आपको बीच चला तो उसको भी आप दिखा रहे हैं तो फोन करी आपको बेटी की तरह रखा उसका समाज भी काम करने गया टेस्ट हो रहा तो करनी चाहिए हम लोगों को ना हो एक दिन बच्चा संभालना बहुत जरूरी है। मैंने जैसा तैयार लैट्रिन बाथरूम नहीं जानती, सही बात है, वो जगह जैसे कुछ करते नहीं देती और वो सो भी जाए ना, चली जाए 2 मिनट में फिर उसके बाद भागते पर खिलाना बिल्ला चिल्ला रहा साक्षी का नोट होगा। सर मेमोरी तक नोट करना था। नोट कर। सर आवाज नहीं आ रही। हो गया ना, यहाँ तक करना था। यस सर। सर क्लास लोडिंग तक करा है मैंने। नहीं नहीं, यहाँ तक करना था। एडवांटेजेस ये करना था। कर लो कर लो। बीच में लाइन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? नो सर। अब दिख रही है? सर नहीं। एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल दिख रहा है? सर अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मुझे ना तुम्हारे अरे स्क्रीन फिर को नहीं चलाना। एडवांटेज हो गया सर। म्यूट करो, म्यूट और आ रहा है। सर डिक्टेट कर दो, इट मेक्स योर प्रोग्राम। उसके आगे क्या लिखा है? एफिशिएंट। प्रोग्राम एफिशिएंट। EFFICIENT। यस सर।
ब्रैकेट में है इट सेव्स मेमोरी। यस सर, हो गया सर। ठीक है, कोड पे चलते हैं। वह सर आपने कुछ चेंज किया है? हाँ, सर दिख नहीं रहा सर, वही अभी दिख रहा है, जावा स्टैटिक वेरिएबल। सेम सर। अब आया। यस सर। आंसर वेट करो, स्कोर आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही स्पेस लेता है मेमोरी में, एक बार में एक टाइम में एक स्पेस लेता है। जैसे कि मैंने जैसे कि आपका कॉलेज का नेम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात होती है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग स्ट्रिंग ठीक है, इतनी सारी फाइल खुलेगी, क्लोज करो पहले। अरे यार क्या करा रखा है ये, सर मदद करा दिया। घर में खाना मत बना, खोलूं बदल। देखो नाम प्रिंट हो गया ना। अब जैसे कि मैंने एक और बना दिया, अब मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि जो आपका कॉलेज नेम है वो एक बार ही स्पेस लेगा, लेकिन जो आपका आईडी है, फी है, नेम है, ये दो बार स्पेस लेंगे। क्यों? S1 के लिए अलग लेंगे और S2 के लिए अलग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक मेंबर है। किसके? आपके स्टैटिक क्लास के। आपको यहाँ पर स्टैटिक वो चीज बनानी होती है जो आपकी बार बार यूज हो।
इसकी कॉलेज का नेम क्या है मेरा, एक ही रहता है, बच्चे अलग अलग होते हैं, है ना। ये कॉलेज नेम तो सेम रहता है। तो उसको बना दो स्टार्टिंग, कि उसका वेरिएबल बार जितनी बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट बने उतनी बार स्पेस वो ना ले, एक ही बार स्पेस ले। ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने रन टाइम पर 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे मेरे, और दोनों क्या करेंगे, यही क्लास को कॉल करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आईडी फी और नेम ये तो अलग अलग स्पेस लेंगे, लेकिन कॉलेज नेम जो होगा तो एक ही बार स्पेस लेके बैठ जाएगा और दोनों दोनों क्लास के अंदर वो यूज हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 101 और 102 के अंदर भी ये डेटा आ रहा है, कॉलेज नेम आ रहा है। ठीक है, समझ में आया तो एनालाइज करो। सर इसका मतलब इसकी एलोकेशन एक ही बार हो रही है मेमोरी में। हाँ हाँ, एक ही बार होगी। यानी जो आपका स्टार्टिंग होता है ना, तो क्लास लोडिंग टाइम पर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ में आया, इसलिए ये एक बार यस स्पेस सर, लेते हैं। यस सर। ठीक है, नोट कर लो। ये लगा के फिर दिन में दे के खा लेते रात में दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हैं। इनको दे देंगे। इनको ना खाया। ये ठंडा। स्क्रॉल अप करूँ क्या? यस यस सर, सर यस कर सर। दो।
हो गया नोट? फिर वो तो पक्का देते हैं मेरे को, फिर वो यस सर। मानसी नोट नहीं हुआ क्या? इसमें देखा नहीं था, उसमें क्या था। हो गया हो गया हो गया हो गया। अब देखो एक प्रोग्राम और बना के दिखा रहा हूँ कि और समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये देता है कि नहीं देता है। तो ये मुझे पहले कंफर्म हो रही थी, अगर बता दिया होगा तो बता ही नहीं तो फिर थोड़ी कैसे की बाद में फोन करके बात करूंगा, आपको उसकी बात दिला के छोड़ेंगे वो भी सीधी सीधी तो कोई नहीं बना देते हैं रात के 12 वाले के बाद में छोड़ देंगे। खराब हो गया वो कम हैंग कर गया हुआ ना, तो उसके बाद करिए नहीं फिर निकाले तो पहला रहता सबसे जगह फ्री टेस्ट है। वीकेंड में तो 8,000 रुपये लग जाएंगे टेस्ट के साथ। तो प्राइवेट कराए इंसान तो 8 जने जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया टेस्ट, ठीक है। मेरी तो मेहमान को मास्क करके गया था, पहले अस्पताल में कहीं बैठे नहीं थे, खड़े ही थे 3 घंटे। बुखार तो तेरे ठीक है वहाँ। और दूसरे बड़े तो बड़े को मिनट से 4 से खाते नीचे जाएंगे समाज से समाज देखो अभी बनाया मैंने एक टेस्ट नाम का क्लास बनाई जिसके अंदर काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और इसको अभी मैंने इंट रख रखा है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग नहीं बनाया और मैंने क्या करा यहाँ पर टेस्ट t1 इज इक्वल टू में न्यू टेस्ट, ठीक है। 1 2 मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बना लिए t1 t2 t3, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तीनों बार क्या आया 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। अब क्या हुआ, जैसे टेस्ट बना, टेस्ट का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, इसने प्रिंट किया काउंट की वैल्यू, काउंट में क्या था 1 1 प्रिंट हो गया, काउंट में प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई। फिर वापसी एक नया ऑब्जेक्ट बन गया t2, ठीक है। अब t2 वापसी गया ऊपर, उसने क्या करा अंदर आया, काउंट की वैल्यू फिर से 1 प्रिंट कर दी, फिर काउंट में क्या हो गया प्लस प्लस हो गया। फिर आया t3 भी अंदर आया, उसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। यानी क्या हुआ, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। एक t1 t2 और t3 और इन सब के लिए जो हमारा काउंट था उसकी वैल्यू क्या हुई 1, ठीक है। उस सब की वैल्यू क्या हुई 1। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा स्टैटिक मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता और इंडिपेंडेंटली चलता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्टैटिक बना देता, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर स्टैटिक बना देता, अब देखो क्या होता है 1 2 और 3। क्यों?
क्योंकि जो हमारा स्टैटिक होता है इंडिपेंडेंटली चलता है, मेमोरी मैनेजमेंट में सेव होता है। मैंने बताया था जैसे स्टैटिक कॉल होता है तो सबसे पहले जैसी क्लास लोड होती है सबसे पहले क्या कॉल होता है, स्टैटिक ही कॉल होता है। तो देखो क्या हुआ, जैसे कि इसने क्या करा, स्टैटिक की वैल्यू, जैसे कि अब क्या हुआ, पहला T1 कॉल हुआ। T1 आपको पहले ही बताया था कि जो स्टैटिक होता है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, वो ऑटोमेटिक चलता है अपने आप। क्लास लोडिंग टाइम पर इसको ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे ही T1 कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 प्रिंट हुआ, काउंट में क्या होगा, प्लस प्लस हो गया। फिर T2 कॉल हुआ, T2 कॉल होते काउंट की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 प्रिंट कर दिया उसने। फिर काउंट की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। फिर T3 जब कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू क्या हुई 3 प्रिंट हो गई, और फिर क्या हो गया काउंट में 4 हो गया। यानी उसने क्या करा, इंडिपेंडेंट चल रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर यही नॉन स्टैटिक होता तो क्या होता, हर ऑब्जेक्ट इसकी एक कॉपी बनाता, लेकिन जब स्टैटिक बनाते हैं तो इसकी कॉपी सिर्फ एक ही बनती है, तो सारे ऑब्जेक्ट इसको शेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हैंड रेस करो। सर हाँ बोलो। सर हमने स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 1 लिख रखा है, और अगर हम अब काउंट का इंक्रीमेंट इस पे ना करें तो इस तीनों के आउटपुट इसमें T1 T2 T3 का 1 1 1 नहीं देगा। हाँ तब तो 1 ही होगा ना, कि कॉमन हो गया ना। इससे पहले जो मैंने कॉलेज वाला कराया था यही तो था, यस सर। एक ही कॉपी यस बनती सर। है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। नोट करने का हैंड रेस करना। वाओ क्या खुशबू, नहीं खाऊंगा। कुछ ज्यादा नहीं चलाती है। हो गया ना सबका, सबका नोट हो गया। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ तक क्या प्रैक्टिस करना। ठीक है, कि अगला है मेथड। मेथड थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आज बाय कोई सर। डाउट हो तो बताओ, बाय सर। अगर कोई नो डाउट हो सर, तो बताओ। सब समझ में आया? नो सर नहीं है। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय सर। बाय। थैंक यू मैसेज आ सर। गया।